हेलो गाइज, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ 19.4। हेलो गाइज, मैं आज आप लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 बताने वाला हूँ। पार्ट 1 पहले वीडियो में 19.3 में बता चुका हूँ। मैं आज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 बताऊंगा 19.4 स्टार्ट करके। देखिए, इसमें फर्स्ट है इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म साइन एक्स एम एक्स और कॉस एन एम एक्स में। अगर इस तरह रहा तो आप लोगों को क्या करना है, वर्किंग रूल देखिए। पहला वर्किंग रूल, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1 3 5 7 देन पुट जेड कॉस एक्स। अगर ओड में रहा, ओड पॉजिटिव नंबर में साइन एक्स दिखा, अगर ओड पॉजिटिव में दिखा तो पुट करना है जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स का उल्टा कॉस एक्स। अगर ऑड पॉजिटिव रहा तो साइन एक्स के पावर ऑड पॉजिटिव रहा कुछ भी तो cos x पुट करना है। वर्किंग रूल सेकेंड, इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड, अगर cos x अगर पॉजिटिव रहा ऑड में तो जो पुट कर देना है sin x। दोनों सेम है, ऑड पॉजिटिव रहना चाहिए उसको मुंडी पर। थर्ड, इफ पावर ऑफ बोथ sin x एंड cos x आर पॉजिटिव इंटीजर देन पुट sin x एंड cos x। अगर दोनों के मुंडी पर sin x और cos x के पावर ओड में रहा, दोनों में से कोई किसी पर अगर दोनों में ओड रहा तो sin x भी पुट कर सकते हैं और cos x भी, दोनों में से कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, इफ पावर ऑफ नाइदर cos और नॉर sin इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर सी द सम ऑफ पावर sin x और cos x। अगर दोनों में से किसी में ऑड पॉजिटिव और ऑड नेगेटिव नहीं रहा, दोनों में से कोई भी नहीं, तो पहला रूल, इनमें से पहला रूल, इफ सम ऑफ पावर इज इवन नेगेटिव इंटीजर -2 4 6 8 देन पुट 10x। अगर तो क्या करना है, दोनों में नहीं रहा, ऑड पॉजिटिव नहीं रहा, दोनों में करना है, दोनों का पावर को जोड़ देना है तो आना चाहिए इवन नेगेटिव। अगर इवन नेगेटिव आ गया -2 -4 तब पुट करना 10x। दोनों का पावर जोड़ के नेगेटिव इवन में लाना है। चलिए दूसरा इसका रूल, इफ पावर ऑफ सम, इफ द पावर ऑफ इज इवन पॉजिटिव, अगर इवन पॉजिटिव आ गया तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन यूज्ड प्लेस इन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जगह ट्रांसफॉर्मेशन जो 19.1 में बता चुका हूं, पिछले वीडियो में नहीं देखे तो देख लीजिए, वहां कर देना है। मैं शॉर्ट तरह से बोलूं तो पूरी जर्नी का थोड़ा सा, अगर sin x के पावर 3 रहा, यहाँ पुट करना है cos x, cos 3x के पावर रहा तो पुट करना है sin x। अगर दोनों रहा sin क्यूब x, cos क्यूब x तो पुट कर, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, sin x cos x। अगर नेगेटिव में रहा, इस तरह रहा, sin के पावर 2x cos के पावर 2x, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 10x। देखिए 2 है, यहाँ 2 है, 2 है, तो अगर ऊपर किसी भी बट्टा के नीचे वाले संख्या को ऊपर लाते हैं तो नेगेटिव होता है। -2 + -2 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ रूल में बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ 19.3। पहले इसके नोट देख लेता हूँ। अगर ओड में दिखा sin x तो पुट करना है cos x, और cos ओड में दिखा sin x, दोनों दिखा तो sin x cos x दोनों। अगर इंटीजर नेगेटिव इवन में दिखा तो 10x। चलिए पहला क्वेश्चन, sin 3x ओड में है तो पुट करेंगे cos x, इसका डिफरेंशिएशन z का करेंगे dz/dx, cos x का -sin x और dz -sin x dx हुआ, नेगेटिव इधर किया -dz sin x। यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं sin क्यूब x dx, sin क्यूब को तोड़े sin स्क्वायर x sin x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर, और sin x dx के जगह है -dz, इसलिए मैं यहाँ -dz लिखे। और देख सकते हैं कि cos स्क्वायर के जगह z माने हैं, cos स्क्वायर के z माने हैं, यहाँ cos स्क्वायर के जगह z स्क्वायर लिखे -dz। यहाँ हम नेगेटिव बाहर किए, यहाँ से नेगेटिव बाहर किए 1 z स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है z, और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है z3/3, x के पावर n फॉर्मूला होता है -z3/3। अब z के जगह माने हैं cos x, तो यहाँ z के जगह cos x प्लस cos क्यूब x/3। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन,
यहाँ भी फिर उसी तरह ओड में है, लेट करेंगे साइन में, डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस में, तो यहाँ आया dz इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos x dx, cos 5 को तोड़ेंगे, cos 5 को तोड़ेंगे, cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू cos x, यहाँ 2 4 1 5 हो गया। इसका cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ लिख दिए, देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, और cos x dx की जगह dz है, लिख दिए 1 माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर इसलिए किए, वहां जेड इज इक्वल टू साइन एक्स माने हैं पीछे, 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस स्क्वायर dz, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख दिए, फॉर्मूला यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह की 1 माइनस 2z स्क्वायर प्लस जेड के पावर 4, यहाँ एक्स के पावर n का फॉर्मूला फिर से लगाना है, पुट कर देना है। देखिए 1 का जेड, 2 बाहर, जेड स्क्वायर जेड 3/3, जेड 5/5, एक्स के पावर n, जहां जेड है वहां साइन माने हैं, तो जेड की जगह साइन पुट कर देना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, यहां भी देखिए ए इवेन में है, ए ओड में है, ओड वाले को मानना है, कोस को साइन मान लेना है, तो पुट कर जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन cos x dz cos x dx। क्वेश्चन लिखे हैं साइन स्क्वायर x प्लस dz इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन में था cos x dx, और यहाँ cos x dx इज इक्वल टू लिखे हैं dz, यहाँ dz इसलिए लिखे। अब साइन स्क्वायर को माने हैं z, तो साइन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई dz, सिंपल से z, इसका x के पावर n का फॉर्मूला z³ साइन 3x प्लस 3, यहाँ साइन इसलिए यहाँ माने हैं, देख लीजिए यहाँ माने हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर x cos³ x, फिर यहाँ cos ऑड में है, तो यहाँ साइन और cos के जगह साइन मानेंगे, z इज इक्वल टू साइन डिफरेंशिएशन cos x dz इज इक्वल टू cos x dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए पलटता हूँ, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू cos x, यहाँ cos x के पावर क्यूब था, तो इसको तोड़ लिए cos स्क्वायर x इंटू cos x dx में, cos x dx के जगह dz था, साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर, पीछे बता चुका हूँ। अब वहां z इज इक्वल टू साइन एक्स माने cos x के जगह, यहाँ जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर dz, मल्टीप्लाई हुआ जेड स्क्वायर z के पावर 4, अब इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n, अब z की जगह साइन x पुट कर दिए, हो गया। चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों का होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी देखिए सेम है, उसी तरह पुट करना है, लिख करना है, हो जाएगा आप लोगों से। छठा क्वेश्चन भी सेम है, देखिए पुट करना है, यहाँ 1 है तो मानना है साइन एक्स cos x, फिर उसी तरह सेम प्रोसेस से करना है और बना लेना है। सातवां भी सेम प्रोसेस से बनाना है, यहाँ cos x है, क्यूब है, यहाँ साइन एक्स मानना है, फिर उसी तरह से धीरे 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 सेम प्रोसेस से ही बनाना है। आठवां क्वेश्चन भी सेम है, देख लीजिए, यहाँ 5 है तो साइन एक्स मान लेना है, आप लोग जानते हैं, आप तक सीख गए होंगे। तो देखिए फिर उसी तरह cos x डिफरेंशिएशन करके तोड़ के वही फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के बना लीजिएगा। देखिए यहाँ लगाए cos स्क्वायर। 9वां क्वेश्चन, चलिए 9वां क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूँ, थोड़ा इसको सॉल्यूशन कर लेता हूँ। sin³ x, sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x dx, यह मल्टीप्लाई हुआ, 2 बाहर कर दिए, 2 यहाँ से बाहर, sin के पावर 4 cos x, यहाँ cos के पावर 1 है तो यहाँ sin x माने, देन डिफरेंशिएशन किए, sin x cos x इंटू ये। अब देखिए z इज इक्वल टू sin x माने हैं, तो sin x के जगह z लिख सकते हैं, तो z के पावर 4, और dz cos x dx है, इसको dz लिख सकते हैं, यहाँ dz लिखें बस, तो हो गया। 2 बाहर से ही था तो z के जगह sin x पुट कर दिए, आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन भी सेम है, दोनों के पावर में ओड है, ओड यहाँ cot x है, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। cot x को cos x बाय sin x लिख सकते हैं, यहाँ से sin x एक गया, cos³ x और sin स्क्वायर x, यहाँ पुट करेंगे sin x डिफरेंशिएशन करेंगे, dz इज इक्वल टू cos x dx, cos³ के तोड़ेंगे, देखिए cos³ x और sin स्क्वायर x को तोड़ेंगे, cos³ के cos स्क्वायर x cos dx और sin x को माने है z, तो z का स्क्वायर, cos x dx इज इक्वल टू dz। यहाँ cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x dz, sin की जगह z स्क्वायर। अब सभी से भागा देंगे, भागा दिए, एक कट गया,
यहाँ जेड के पावर -2 -1 आया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एक्स के पावर एन के फॉर्मूला से जेड के पावर -1 में जेड प्लस सी आया। अब इसी तरह माइनस में लिखे यहाँ 1/z कर दिए जेड प्लस सी, जहां जहां फिर जेड है वहां वहां साइन बैठा दिए। फिर इसके बाद यहाँ कोसेक इसलिए है, इसका उल्टा कर दिए, बस आ गया। चलिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। कोसेक 10 क्यूब एक्स के साइन एक्स कोसेक में तोड़ेंगे, ये ए कट गया, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन एक्स है ओड में, तो यहाँ मानेंगे कोस एक्स, देन जेड इज इक्वल टू कोस एक्स डी जेड माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी जेड साइन एक्स डी एक्स। यहाँ साइन क्यूब है, साइन क्यूब को तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन डी एक्स, और माने हैं कॉस को जेड, तो जहां जहां कॉस है वहां जेड पुट कर देना है। तो साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर डी जेड। यहाँ माइनस इसलिए लिखे क्या है कि यहाँ माइनस में है, माइनस बाहर गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। बाकी फिर उसी तरह सभी से भागा देना, फिर डिफरेंशिएशन करना, फिर जेड का मान जहां वहां बैठा देना, फिर लास्ट में आंसर आ जाएगा सेक प्लस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए यहाँ cos के पावर 3 है, उसी तरह से मानेंगे, पुट करेंगे जेड इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन यहाँ डी जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स डी जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस क्यूब एक्स को तोड़े, कॉस स्क्वायर एक्स इन कॉस एक्स डी एक्स तोड़े, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन एक्स को माने हैं जेड, साइन एक्स को माने हैं जेड, यहाँ जेड स्क्वायर जेड के पावर 2, रूट हटा जेड के पावर 1/2 होगा। डी जेड इसलिए आया कि यहाँ cos x डी एच को माने डी जेड, इसलिए डी जेड आया। 1/2 सभी से भागा जाएगा। हम थोड़ा शॉर्ट विधि में बनाए हैं, भागा नहीं किए हैं, लेकिन उतना ही आएगा। 2 में से घटा, इसका x का पावर n का फॉर्मूला लगाना है, जहां जहां जेड है वहां वहां साइन एक्स पुट कर देना है। देखिए हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 11 खुद से अपने ट्राई कर लीजिएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन। कोस स्क्वायर एक्स साइन 3x, कोस स्क्वायर एक्स को वही लिखें, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स 4 साइन क्यूब एक्स, मल्टीप्लाई किए, यहाँ से 3 इसको बाहर किए, कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, यहाँ से 4 बाहर किए, कोस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स। दोनों में 1, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, दोनों के लिए सेम ही मान सकते हैं। पुट जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके निकालें तो माइनस डी जेड इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स आया, साइन एक्स डी एक्स आया। 3 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी जेड पुट कर सकते हैं, तो माइनस डी जेड यहाँ पुट किए, माइनस डी जेड यहाँ पुट किए, और साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ से यहाँ माइनस गया कॉमन, यहाँ कोस स्क्वायर की जगह जेड पुट किए हैं, यहाँ जेड स्क्वायर डी जेड प्लस 4 इसलिए हुआ, यहाँ माइनस डी जेड था, इसलिए यहाँ अब जहां जहां कोस है वहां वहां लगा देते हैं, और मल्टी यहाँ से जेड स्क्वायर और जेड के पावर 4, यहाँ जेड है ना, जेड का स्क्वायर जेड के पावर 4, और बस फिर उसी तरह एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाना है, और जेड की जगह साइन एक्स कॉस एक्स पुट कर देना है। देख लीजिए बनाए हुए हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन। ये देखने में थोड़ा हार्ड है लेकिन बनाने में बहुत इजी है। देखिए cos क्यूब एक्स ई log x sin x एक फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं, cos क्यूब एक्स sin x, तो sin x का पावर 1 है, यहाँ cos क्यूब है, दोनों में से किसी को अपने मर्जी से माना जाता है। हम मान लिए sin x के पावर 1 है, तो z इज इक्वल टू cos x dz बाय dx मैंने sin x मैंने dz इज इक्वल टू sin x dx। cos क्यूब x, cos को माने हैं cos क्यूब x sin x dx की जगह माइनस dz। cos क्यूब x को हम z के पावर क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस बाहर गया, z के पावर 4/4 प्लस x प्लस x के पावर n के फॉर्मूला से जहां cos है वहां जहां z है वहां cos पुट कर दिए ऊपर से। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर थोड़ा आप लोगों को खुद सिर्फ समझाएंगे, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। साइन क्यूब एक्स 2x, यहाँ साइन है ओड में, यहाँ cos को मानेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन किए, फिर मैंने dz बाई 2 इक्वल साइन एक्स 2x आया, साइन एक्स 2x आया, बस उसी तरह से देख लीजिए। यहाँ देखो बोलिएगा तो यहाँ कैसे इस तरह किए, साइन स्क्वायर एक्स 2x साइन स्क्वायर 2x साइन क्यूब 2x आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर 2x माइनस dz बाई 2,
1 - 1/2 बाहर गया, 1/z² dz, बस सेम उसी तरह से करके कर देना है। चलिए 16 नंबर भी आप लोग देखिए, cos के पावर 5 और sin के पावर 2। यहाँ sin के स्क्वायर एक्स इसलिए लिखे को cosec है, cosec का उल्टा होता है cos 5x sin स्क्वायर एक्स। यहाँ है ऑड cos x, यहाँ sin x होगा। बस आप लोग तोड़िए, फिर आप लोग ट्राई कीजिए, देख लीजिए आंसर मिल जाएगा। चलिए 17 नंबर भी सेम है, तोड़ना है। दोनों में भी कोई भी मान सकते हैं। यहाँ cos x यहाँ sin x है तो cos x में लिए, फिर उसी तरह देख लीजिए, बना लीजिएगा। हाँ 18 नंबर देखिए, ये थोड़ा भी आइए, देखिए sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, अगर ये दोनों को हम ऊपर लेके जाएंगे तो -2 प्लस -2 इक्वल -4, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, नेगेटिव जोड़ने पर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए z इज इक्वल टू 10x। इसका डिफरेंशिएशन dz बाई dx x स्क्वायर एक्स 10x का dz इज इक्वल sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आया है dz बाई sec स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, यही क्वेश्चन था। इसको ऊपर ले जाएंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिजेड की जगह आया था डिजेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कटा। ये बोलिएगा कि ये आया कैसे? ये आया इसलिए आया कि यहाँ देखे हम आप लोगों को पूरा 10x इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो p है जेड, b है 1, तो इसलिए इसके फॉर्मूला से h आया है रूट अंडर जेड स्क्वायर बाय प्लस 1। तो कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है h प्लस पी, तो h इज इक्वल टू इतना, p इज इक्वल टू इतना, तो आया इतना, और इतना का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर। अब सभी से भागा देंगे, सभी को भागा देंगे, यहाँ 1 आएगा, 1 बाई जेड स्क्वायर आएगा, 1 प्लस माइनस जेड के पावर, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इनवर्स हो जाएगा जेड माइनस 1 प्लस, जहां जहां जेड है वहां वहां फिर पुट कर देना है 10x हो गया। उसी तरह क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल -3 है, ऊपर ले जाएंगे -3 -5 -8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पुट किए हैं 10x का फिर डिफरेंशिएशन, फिर उसी तरह इसका हो जाएगा कोसेक, इसका हो जाएगा सेक एक्स, यहाँ से dx की जगह आया है dz बाई सेक स्क्वायर, यहाँ एक कटेगा सेक क्यूब एक्स और कोस क्यूब सेक क्यूब एक्स। फिर बोलिएगा कोसेक इंटू सेक एक्स के पावर 3 लिख सकते हैं, दोनों में है dz। फिर बोलिएगा ई कैसे आया, फिर उसी तरह पिछला प्रोसेस की तरह ई आया, इसको गुणा किए, इतना आया, इतना आया, इसका होल क्यूब, इसका a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। बस देख लीजिए किए हैं। उसके बाद कटा, जहां काटे वहां काट दिया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आप लोग भी जानते ही होंगे, देख लीजिए। चलिए ये भी 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। साइंस के पावर को ओड में नेगेटिव में नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से बना नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन से बनाना। यहाँ 4 है, ऊपर जाएगा -6, तो -2 ही बचेगा, इसलिए 10x पुट किए, फिर से एक स्क्वायर sin 4x cos 4x लिख सकते हैं, cos स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको गुणा करने cos 6x ये आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इसको 10x लिख सकते हैं, यहाँ sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं 10 के पावर sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर dx की जगह dz लिख सकते हैं, और 10 माने हैं z, तो z के पावर 4। देखिए आंसर आ गया। अकीस भी सेम उसी तरह से है, देख लीजिए अकीस सेम उसी तरह से है। ऊपर बना लीजिएगा, बहुत इजी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा समझा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। dx, यहां इसको सॉल्यूशन थोड़ा अपने भाषा में कर लेते हैं, देख लीजिए। 4 sin 2x का फॉर्मूला आता है 4 इंटू 2 sin x cos x cos स्क्वायर एक्स, 1/8 बाहर गया dx sin x cos क्यूब x, यहाँ cos क्यूब है, यहाँ cos क्यूब है, यहाँ 1 ऊपर जाएगा तो -3 -1 होगा, तो -4 आ जाएगा, तो यहाँ 10x पुट होगा, z इज इक्वल टू 10x पुट होगा। डिफरेंशिएशन करें तो dz इज इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, dx इज इक्वल टू dz बाई sec स्क्वायर।
फिर उसी तरह साइन को कोसेक कॉस क्यूब, यहाँ कॉस का सेक क्यूब एक्स है, यहाँ ई कटा, यहाँ कोसेक और यहाँ सेक बचा। तो फिर उसी तरह से जिस तरह निकाले थे उसी तरह से फिर से करना है। पी बाई बी मानना है tan x को, फिर उसका h का इज इक्वल टू निकालना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में, वही निकाल के रख दिए हैं। और ये दोनों गुना के इतना आया, ये गुना के इतना का आया, 1/8 बाहर है ये है, इसे जेड स्क्वायर बाई 2 log z बाय प्लस log z आया 1/z है फॉर्मूला, इसलिए जहां जहां z है वहां वहां tan x पुट कर देना है। देखिए पुट कर दिए हैं, ये भी सेम है क्वेश्चन है। यहाँ tan x के जगह z पुट करना है, फिक्स आप लोगों को पता ही होगा, dz बाई dx sec स्क्वायर x, फिर इतना है dx इज इक्वल टू dz बाई sec स्क्वायर आया। यहाँ z पुट किए हैं, यहाँ 2 इसलिए लिखे हैं कि sin x cos x था, 2 से गुना किए 2 से भागा किए, ये आया। और सिर्फ सॉल्यूशन करना है और गुना वेरिफिकेशन करना है। देखिए चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 6x ये है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x 3 प्लस कॉस स्क्वायर x 3, तो 6 2 गुना 6 2 तिया 6 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हो ये होंगे, ए क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 3ab a प्लस बी, उसी तरह से पुट कर दिए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 होता है, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 होता है, बस इतना आया था। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में 3 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है आप लोग है 9th 10th में ही पढ़े होंगे, आप सभी से साइन एक्स कॉस एक्स का भागा दे देते हैं, और जो कट के आता है सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, इसका सेक स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए हैं, tan x cos x का माइनस cot x 3 का 3x। 25 नंबर क्वेश्चन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन विधि से ही बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। सब ट्यूशन में -4 होता तो करते हैं और ओड में होता तो करते, नहीं बनेगा तो सब्स्टिट्यूशन से, ये सिर्फ बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन से। इसको तोड़ते हैं, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर इतना ही है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 19.2 में बताए हैं, 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ 1/4 बाहर किए 2 का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर किए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। चलिए cos स्क्वायर फिर से था इसलिए इसको फिर से तोड़े, फिर से अब और सिर्फ अब सॉल्यूशन करना है, देख लीजिए सॉल्यूशन किए हैं सब। और 26 नंबर क्वेश्चन फिर सेम है, वहां x था 25 में, यहाँ 2x है, बस उसी तरह से बनाना है। इस प्रकार द इंड हो जाता है चैप्टर 19.4। अब कल 19.5 स्टार्ट करूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।